नमस्कार दोस्तों, BSCIPF की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं जान है तो जहान है। हम जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग-दौड़ करते हैं वो इसी मनीषा के साथ करते हैं कि हम हमारे परिवार को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँ और कभी ऊपर वाला ना करे कि यदि हम ना हो तो हमारे पश्चात हमारे घर वालों को एक आर्थिक सुरक्षा ज़रूर मिले। और वो कैसे प्रदान होती है? तो सबसे पहली चीज़ वित्तीय नियोजन करते वक्त वो है मतलब लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। 2021 की कुछ आंकड़े आए हैं, 2021 के कुछ आंकड़े आए हैं, 10 कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियोज़ आए हैं। वो हमें क्या दर्शाते हैं और हमें यदि लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो हमने क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें पता करनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत में आज चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। निवेश के बारे जब भी कभी हम सोचें तो सबसे पहली चीज़ करें वो मतलब लाइफ इंश्योरेंस। बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ खरीदनी नहीं है तो कम से कम हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर सोचें। टर्म इंश्योरेंस ये वो होता है जिसके बारे में इसके पहले एक वीडियो बना है। टर्म इंश्योरेंस वो होता है कि जैसे हम कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं, कार को यदि कुछ हो जाता है तो हम क्लेम करते हैं और नहीं होता है तो वो साल भर का प्रीमियम गया, वापस अगले साल हम फिर प्रीमियम भरते हैं। कार हो, टू व्हीलर हो, जो कोई भी व्हीकल हो, फिर प्रीमियम भरते हैं और प्रीपेड पे करते हैं ताकि अगले साल में आज पैसा भरा तो आने वाले एक साल में कुछ भी होता है तो क्लेम करेंगे, हमको उसके लिए पैसा मिलेगा। और कुछ नहीं होता है तो वो पैसा वैसे ही चला जाता है, अगले साल हमको फिर प्रीमियम भरना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस हमारा भी वैसे ही होता है कि हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचें। आज यदि मुझे टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, कितना इंश्योरेंस चाहिए मुझे, इसका एक वीडियो बना है, ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियो कि मुझे कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है। वो एक बार निकाल ले, टर्म इंश्योरेंस खरीदे, उसका जो कुछ भी प्रीमियम आता है वो मैंने भरना है। और अगर मुझे कुछ होता है साल भर में तो मेरे परिवार को उतना पैसा मिलेगा, और अगर नहीं होता है तो वो प्रीमियम वेस्ट चला गया, अगले साल वापस मुझे उतना ही प्रीमियम देना पड़ने वाला है। टर्म इंश्योरेंस का ऐसा होता है जो प्रीमियम आज निश्चित होता है वही आपको लाइफ लॉन्ग भरना पड़ता है, जितना आपका पॉलिसी टर्म है उतने दिन उतने साल भरना पड़ता है। सो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है जो हमने निवेश करते वक्त या प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग या प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएशन करते वक्त सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, वो मतलब सुरक्षा प्रदान करें अपने परिवार को। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है, थिंग्स टू नो वाइल बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस खरीदते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आजकल बहुत बार एडवर्टीजमेंट आती है कि हम ऑनलाइन खरीदें, ऑनलाइन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी कभी कुछ गलत चीज़ मिसहैप हो जाता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि परिवार को वो चीज़ें वहाँ तक पुराना, परिवार को सर्विस लगती है, परिवार की मानसिकता नहीं होती। ऐसे में डायरेक्ट भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। अक्सर ऐसा चर्चा की जाती है कि एजेंट के थ्रू क्यों खरीदना, उसको कमीशन क्यों जाना, उससे डायरेक्ट खरीद देते हैं। लेकिन एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो सर्विस पार्ट में हमको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है। ये सजेशन नहीं है कि एजेंट के थ्रू करिए, लेकिन वो एक पार्ट ज़रूर होता है। सबसे पहली चीज़ देखने वाली वो मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जब भी कभी हम ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करते हैं, वेदर इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का कैसा है, कंपनी क्लेम किस तरीके से सेटल कर रही है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आज 2021 की जो सूची आई है, इकोनॉमिक टाइम्स हो या अलग अलग जो मतलब IRD के वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि आपको वो सूची मिलेगी। 10 कंपनियाँ, टॉप 10 10 कंपनियों की किसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छे है, ये यहाँ पर एक निकाल के भी रखा है कि ये टॉप 10 कंपनीज़ ये इन्होंने दिया है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 97% तक है, लेकिन टॉप 10 कंपनियों में कहीं पर भी LIC का नाम नहीं है। सो LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम क्यों हुआ है? 99% से 97% हम क्लेम सेटल, जितने भी क्लेम कंपनियां करती है, जितने भी क्लेम ग्राहक करते हैं कुछ मिसअप होने के बाद, तो कितने परसेंट क्लेम सेटल होते हैं? तो 99% एक कंपनी दिखा रही है, 97% तक 10वीं कंपनी है, लेकिन इसमें LIC नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो जिस कंपनी का अच्छा है उस कंपनी की तरफ हमने जाना चाहिए। ये एक सबसे पहली प्राथमिकता, पहली चीज़ जो है हमने वो देखनी चाहिए, वो मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशो। और दूसरी वो मतलब क्लेम्स रेप्यूडिएटेड रेशियो। ये क्या होता है क्लेम्स रेप्यूडिएटेड? ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ए की तरफ देख लेते हैं, लेकिन ए का सब ए जो रखा रहता है उसकी तरफ नहीं देखते। तो ये क्लेम्स रेप्यूडिएटेड एक रेशियो होता है, जो हम जानकारी अगर मांगते हैं तो हमें
हमारा जो एडवाइज़र होगा वो हमें देता है, ऑनलाइन भी वो जानकारी मिल जाती है। क्लेम्स रिप्यूडिएटेड मतलब हमने क्लेम किया, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रोसेस करते वक्त उन्होंने उनको पाया गया कि ये बराबर नहीं है, कागजात कम है या कुछ है या कुछ है, तो फिर उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्लेम्स रिप्यूडिएटेड रेशियो होता है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे देखिए यहाँ देखिए इसी तख्ते में देखिए यहाँ 0.78 है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे क्लेम्स रिप्यूडिएटेड रेशियो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे जाते तो वो बढ़ता ही है, लेकिन क्लेम्स रिप्यूडिएटेड रेशियो भी जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। देखिए क्लेम्स रिप्यूडिएट होने का कारण क्या होता है, फिर रिजेक्ट होने का कारण भी क्या होता है, वो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि अक्सर कोई स्मोक करता है या कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो हमको एडवाइज़र भी बहुत बार सजेस्ट करता है कि अगर रेगुलर स्मोकर है फिर भी लिखिए नहीं नहीं खाते, टोबैको नहीं खाते, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। क्या होता है कि अगर कल खुदा ना खास्ता ऊपर वाले की इच्छा और अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो, और अगर हमारे डेथ सर्टिफिकेट में हो या हमारे इसमें कुछ लिख कर आता है कि अल्कोहल की वजह से डेथ हुई है, स्मोकिंग की वजह से हुई है और कुछ कारण की वजह से हुआ है, और जो हमने हमारे फॉर्म में नहीं लिखा है, तो हमको क्लेम मिलने में बहुत तकलीफ होती है। तो इंश्योरेंस खरीदते वक्त सारी जानकारी सही दे, वो बहुत ज़रूरी है। LIC के क्लेम सेटलमेंट रेशियो इतना कम क्यों है कि पहले 10 में है ही नहीं, जो 97.7 हुआ करता था वो 96.6 आया है। क्यों? क्योंकि बेस एंड नंबर ऑफ क्लेम्स, पहली 2-3 कंपनियां इकट्ठा करते हैं तो LIC के नंबर आते हैं। मतलब एक तो पूरा एक आर्टिकल है कि LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम क्यों हुआ है, ये तो पूरा आर्टिकल है कि ये कहते हैं कि जितना नॉर्मल कुछ 4-5 कंपनी होंगी उनके टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स देखेंगे तो उतना तो एक अकेली LIC का है। सो LIC का बेस ही बहुत बड़ा है, सो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नंबर ऑफ क्लेम्स वहाँ पर ज़्यादा आता है तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सो इसलिए LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर है, बहुत ज़्यादा क्लेम्स आते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कितने क्लेम्स आते हैं। ग्रुप लाइफ बिजनेस आउट ऑफ 10.26 लाख, एक मिनट ये कहाँ है, Life insurance industry in total paid 8.46 lakh claims on individual policy with total payout of 18,000 crores in FY21. सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा बेस है LIC का, करके उनके आंकड़े कम दिखते हैं। फिर नई चीज़ लाई है उन्होंने कि वो मतलब IRDA कहता है कि आने वाले दिनों में आप आपकी पॉलिसी डिजी लॉकर में रख पाएंगे। डिजी लॉकर का भी एक अलग वीडियो अपने चैनल पर बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें, जिसमें वो बतलाता है कि मार्कशीट हो, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, वो सारे आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं। पॉलिसी भी एक बार डिजी लॉकर में आ गई, 1 GB तक का क्लाउड स्टोरेज हर एक को दे रहा है। पॉलिसी भी एक बार डिजी लॉकर में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएगा कि हमको पॉलिसी नहीं मिली या पॉलिसी गुम गई, ये सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके लिए भी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी, एफिडेविट वगैरह वगैरह करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। सो जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये ग्राहकों को मिलेगा। और डिजी लॉकर जब होंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं, सो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये ग्राहकों को होगा। सो ओवरऑल जब भी कभी हम इंश्योरेंस खरीदें, एक तो इंश्योरेंस खरीदे, टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में सोचें, क्लेम रिप्यूडिएटेड रेशियो के बारे में सोचें, और जैसी IRDA ये सुविधा लाता है तुरंत हम लोग अपना जो पॉलिसी है वो डिजी लॉकर में ज़रूर रख लेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।